हेलो दोस्तों, राम राम। पूजा करते समय गलत विचार आना, ये गंदे विचार कहाँ से आते हैं, इसको हमें पहले ख़त्म करना होगा। गंदे विचार कहाँ से आते हैं, इसका जरिया क्या है, पहले हमें इसे ख़त्म करना होगा। क्योंकि पूजा के समय हमारे मन में वो ही विचार आएंगे जिनके बारे में हमने सोचा होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा। इसलिए अपने जीवन में ऐसी चीज़ें अपनाएं जो हमारे अंदर जमा हुए इस कचरे को बाहर निकालें। अपने अंतर मन को पूरी तरह शुद्ध करना है तो सत्संग सुने, रामायण पढ़े या भजन सुने। और पूजा पाठ के समय ये विचार आ रहे हैं तो आपका शुद्धिकरण ही हो रहा है। छल कपट दोष इन सब को पूजा पाठ आपके मन से निकाल रहा है। नियमित रूप से अच्छे विचारों को सुनते रहे और पढ़ते रहे। धीरे धीरे ये आपके मन में बढ़ते जाएंगे और बुरे विचार खत्म होते चले जाएंगे। बस ध्यान रखें, इन बुरे विचारों को क्रिया में न लाएं, उन पर अमल ना करें। और आपके गुरु हो तो उनसे अपनी बात को शेयर करें ताकि वो आपको समझाकर आपको अच्छे विचारों का ज्ञान आपके अंदर बढ़ सके, ताकि आप बुरे विचारों को निकाल कर हल्के हो जाए। इसके अलावा मनुष्यों को अपने आप को किसी न किसी भले काम में लगाए रखना चाहिए। आपके ना चाहते हुए भी गलत विचार आते हैं तो अपने मन को समझाकर उसे सही रास्ते पर लाएं और ध्यान करें, ओम का जाप करें और किसी के लिए ईर्ष्या और बुरे भाव ना रखें। दूसरा है, पूजा करते हुए आंखों में से आंसू आना। अपने आराध्य की पूजा करते हुए आपकी आंखों से आंसू आना ये कोई साधारण बात नहीं है। कहा जाता है बिना प्रेम के आराधना नहीं होती है। जब तक आपके ईश्वर की प्रति प्रेम और समर्पण नहीं है तब तक आपको भी आराध्य की कृपा प्राप्त नहीं होगी। पूजा करते समय भक्ति में ही लीन हो जाने पर ही आपकी आंखों से आंसू आने की स्थिति होती है। ये एक अच्छा संकेत है। तो इसका अर्थ होता है कि जिस भगवान की ध्यान या पूजा कर रहे हैं उनसे आपका गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वो आपकी सभी बातों को सुन रहे हैं, आप ईश्वर के करीब पहुंच रहे हैं। हमारी भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस पूजा पाठ में आपके आंखों से आंसू बहने लगे वही आपका भगवान है और वही आपकी पूजा है। यह हर किसी के साथ नहीं होता है, ये उन्हीं के साथ होता है जो अपने प्रभु के करीब चला जाता है। आप उस वक्त कुछ ना करें, आप जो अपने ध्यान, पूजा पाठ या मंत्र जाप वो करते रहें, ये आपके प्रभु से आपका कनेक्शन बना हुआ है। ये आंसू बह रहे इन्हें बहने दें, क्योंकि ये आपकी सच्ची भक्ति है। और आंसू आने का एक ये भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर मन की बुराई की सफाई हो रही है, आपका मन शुद्ध हो रहा है। तीसरा है, पूजा में मन नहीं लगना। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से पूजा में मन नहीं लगता है और मंत्र उच्चारण में भी दिक्कत आती है। इससे ये होता है कि हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगती है और उसमें आप कोई भी मंत्र या चालीसा नहीं पढ़ना चाह रहे हो, भजन नहीं सुनना चाह रहे हो, आरती नहीं गाना चाहते, आप पूजा करने बैठते हो, आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, अंधेरा सा लगने लगता है या शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। ऐसे लोगों को भजन सुनने चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए और अपने गुरु से या किसी में देवी देवता की सवारी आती है उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। भगवान की चरणों का चरणामृत पीना चाहिए। इससे आपके शरीर की क्लीनिंग होगी और नेगेटिव एनर्जी दूर होती चली जाएगी। चौथा है, उबासियाँ नींद आना। यदि आप सोए नहीं या बहुत थके हुए हो तो आपको उबासियाँ नींद आने लगती है। यदि आप बिल्कुल ठीक हो और आपकी पूजा करते ही आने लग जाए तो आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको पूजा में बाधा डाल रही है, वो आपको पूजा नहीं करने दे रही है। आपके अंदर इतना आलस आएगा कि आपका मन पूजा से दूर बढ़ेगा और तब आपके जीवन में कई काम अटकने लगेंगे और तब आप अपना मन पूजा से बिल्कुल ना हटाएं, पूजा में अपना मन लगाएं। अपने जाप, अपने पाठ पूरे करके ही उठे और घर में गंगाजल और गौमूत्र की छींटे दे, जिससे पॉजिटिव माहौल वापस बनने लगेगा और इससे आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होने लगेगी। आपके अंदर से खुद से भी पॉजिटिविटी आने लगेगी। पांचवा है, फूल गिरना। यदि फूल गिरता है तो इसका शुभ संकेत मिलता है आपके प्रभु आपकी भक्ति से खुश है और आपको जल्दी ही कोई
खुशखबरी भी सुनने को मिलती है। फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। धूपबत्ती का धुआं भगवान की तरफ जाता है या फिर उस धुएं से भगवान का चित्र या ओम बनता है, तो ये भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। यदि आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं और उससे पहले ही घर में खुशबू आती है, तो इसे भगवान की कृपा समझे। ज्योति का बढ़ना, अगर आप पूजा कर रहे हैं और ज्योति ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो ये ईश्वर का संकेत है कि वो आपकी सच्ची भक्ति से खुश है और वो संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घंटे या बाइजेब की आवाज़ आए तो समझना चाहिए कि ईश्वर आपके पास आ गए और वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर की मूर्ति का मुस्कुराना, यदि आपको ऐसा लगे कि ईश्वर की मूर्ति आपको देख के मुस्कुरा रही है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और आपकी भक्ति से आपके प्रभु बहुत खुश है। दीपक की लौ में फूल बन जाना, यह भी एक बहुत शुभ संकेत है। भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और जल्दी कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में होने वाला होगा और जल्दी ही कुछ अच्छा आपको सुनने को मिलेगा।